इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने इसी के रिलेटेड नहीं, किंतु माँ वहाँ पे जयराम बाटी में है और माँ तो वृद्धा हो चुकी है और पैरों में जो आर्थराइटिस है उसकी वजह से माँ चलने में बड़ी तकलीफ होती है और बैठेगी भी तो पैरों को मोड़ करके बैठना बड़ा मुश्किल होता है। माँ के वो जो दोनों पैर खोल जो सीधे रख करके बैठने वाला जो पिक्चर है वो तो हमने देखा ही होगा। वो सभी रामकृष्ण मिशन के जितने भी किचन है, डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे वो माँ की वो स्टैंडर्ड छवि है। तो माँ को इस तरह से पैरों को मोड़ करके बैठना सुखासन में वो थोड़ा मुश्किल होता था। तो बहुत बार माँ इस तरह से पैरों को सीधा करके ही बैठती थी। तो माँ को पैरों में वो एक तेल आता है जो कि इस आर्थराइटिस में हेल्प करता है। तो वो तेल मालिश एक त्यागी संतान कर रहा था, तो उसने सोचा कि माँ के पैरों का ये जो दर्द है, तो माँ को तो इतना वृद्धावस्था में इतना कष्ट हो रहा है और मैं तो युवान हूँ, फिजिकली फिट हूँ, तो ये दर्द मैं ही ले लेता हूँ, माँ को मुक्ति मिलेगी, माँ को इतना यह मने रिलीफ मिलेगा इतना। ऐसा सोच करके वो क्या करता है कि माँ के पैरों का जो अंगूठा था वो अपने कपाल के ऊपर में ऐसा करके घिसता है। तो वो मुंह से तो कुछ बोला नहीं, किंतु माँ इमीडिएटली समझ गई कि वो करना क्या चाहता है, मेरी बीमारी वो ले लेना चाहता है जिससे कि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले। माँ ये बात समझ गई, तो माँ ने इमीडिएटली कहा कि अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, मैं बूढ़ी हुई हूँ, मुझे ही यह सब भुगतने दो, तुम लोग सब स्वस्थ होकर के बचे रहो, आपको तो और भी कितना सब कुछ करना है। फिर वो जो बंगाल में गांव की स्त्रियां होती है वैसा चिबुक स्पर्श करके वो चुमा खाती है, तो माँ ने ऐसा करके उसको स्नेह करके कहा कि मैं बूढ़ी हूँ, मुझे ही यह सब भुगतने दो। तो देखिए कि यह दूसरों का कष्ट अपने पे ले लेना यह आध्यात्मिक जीवन में संपूर्ण रूप से संभव है ही है। ठाकुर की वो जो कहानी है कि जब अद्वैत वेदांत की साधना समाप्त हुई, ठाकुर जब निर्विकल्प समाधि में 6 महीने थे, वहाँ से नीचे जब आए सामान्य भूमि पे, तो उस समय मथुर बाबू ने ठाकुर को विनती की कि उनकी जो पत्नी है वो पत्नी अभी बहुत ही बीमार है और पत्नी के मरने का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गम नहीं है। ठाकुर के साथ में रह करके थोड़ा बहुत तो वैराग्य मथुर बाबू के मन में संचारित हुआ ही होगा, किंतु उनको डर इस बात का है कि काली मंदिर की जो प्रॉपर्टी है उसके मालिक तो वो नहीं है, मालिक तो उनकी पत्नी ही है। रानी रासमणी के निधन के बाद में उनकी लड़कियों के हाथ में ही तो सब प्रॉपर्टी वगैरह आएगा। तो उनकी लड़की के साथ में विवाह है बोल करके मथुर बाबू के हाथ में ये एडमिनिस्ट्रेशन है काली मंदिर का। यदि उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो काली मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ से चला जाएगा। तो मथुर बाबू आकर के ठाकुर को रिक्वेस्ट करते हैं, पत्नी मरे उसका इतना गम नहीं है, किंतु आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा इस बात का गम है, तो आप कैसे भी करके आप कुछ भी कीजिए इसके बारे में। तो ठाकुर ने क्या किया था कि उनकी पत्नी की जो बीमारी है अपने सर पे ले ली थी और प्राय 6 महीने बहुत ही उनको भुगतना पड़ा था। तो उनकी पत्नी बच गई, मथुर बाबू की सेवा बच गई और मथुर बाबू आजीवन ठाकुर की सेवा करते रहे। तो यह आध्यात्मिक जीवन में रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में इस तरह से दूसरों की प्राण घातक बीमारी अपने ऊपर में ले लेना और उनको बचाना, यह तो एक तरह से देखे तो संभव है, इस तरह के उदाहरण भी है।